जिनगौर सभी मानव इच्छाओं को सच कर सकता है, लेकिन तांबे के फूलदान में अंधेरे जादूगर द्वारा सील किया जा रहा है। उन्होंने इसे बाहर इंतजार में गिद्ध में फेंक दिया, फिर जिन को लाल सागर में फेंक दिया। 2000 वर्षों के लिए कैद। एक दिन तक एक मछुआरे ने उसे आश्रय दिया, लेकिन मछुआरों ने उसे टूटे हुए पत्थर के रूप में आलोचना की। इसे देखने और रेत पर फेंकने की जहमत न ले। फिर श्रमिकों ने दीवार पर पिन किया। अंत में लौटने का अवसर आता है। लड़की सुंदर राजकुमार पर झांकने के लिए दीवार पर चढ़ गई। राजकुमार ने लड़की की खोज की, लेकिन फूलदान से रोने ने उसका ध्यान आकर्षित किया है। उसने पत्थर की परत को चारों ओर से तोड़ दिया। गलती से ढक्कन खोला, अंदर से एक लाल धुआं उड़ गया, जिनको आखिरकार रिहा कर दिया गया। एक विशाल राक्षस को देखकर लड़की डर गई थी। लड़की जागने के बाद प्रतीक्षा करे। जिन ने उसे अपनी पहली आकांक्षा को पूरा करने में मदद की। वह उस राजकुमार से शादी की जिसे वह प्यार करती थी। वे तांबे के फ्लास्क को जमीन पर दफन करने के लिए ले आए। बुरे लोगों में गिरने से बचने के लिए राजधानी ने कहा कि एक राजकुमार के लोग होंगे। अप्रत्याशित रूप से राजा के बगल में छोटे लोग। सिंहासन के राजकुमार आपराधिक विनियोग पर आरोप लगाते हुए राजा ने उसे अपने बेटे को तुरंत मारने का आदेश दिया। इस समय जिन ने उसे जल्दी से बाकी की कामना करने के लिए कहा, क्योंकि राजा उसे मारना चाहता था। उसे विश्वास नहीं था कि वह राजकुमार को ढूंढना चाहती थी, लेकिन हत्यारे को समुद्र में फेंक दिया गया। जिन यह सब रोकना चाहता है, लेकिन मैं अब और नहीं रख सकता। लड़की को तीनों इच्छाओं का उपयोग करने का अवसर नहीं मिला। जिन भी एक फूलदान में बंद था। बस बंद सैकड़ों साल बीत चुके हैं। जिन किसी भी पुनर्जन्म के मौके को याद नहीं करता है। वह हमेशा मानवीय ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। अंत में एक व्यक्ति स्नान कर रहा था। चट्टान को तोड़ने के लिए नीचे स्लाइड करें, इसलिए बच गए। जिन ने उसे जल्दी से 3 इच्छाओं को करने के लिए कहा। लड़की को लगता है कि वह बिगाड़ रहा है। गुस्से में काश वह फूलदान में घुस गया, समुद्र के नीचे तक डूब गया। उसके बाद प्रकाश के देवता को मछली के पेट में खोजा गया था। यह लड़की एक शारीरिक प्रतिभा है। जब वह फूलदान का अध्ययन कर रही थी तो उसने गलती से जिन को गिरा दिया और उसे अपने सभी आविष्कार दिखाओ। जिन उसे बहुत अधिक शारीरिक ज्ञान दिखाता है। वे दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। लड़की का कामना थी कि जिन उसका पति बन गया। जिन ने जल्दबाजी में उसे रोक दिया। लड़की गुस्से में थी, आलोचना करने लगी। जिन हमेशा चाहता है कि स्वतंत्रता है, लेकिन लड़की से उम्मीद नहीं थी कि वह उससे प्यार करे, क्योंकि रिडीम करने के लिए जिन ने फूलदान लिया, खुद को सील कर दिया। आधुनिक समय में एक प्राचीन दुकान में बिनी ने इस फूलदान की खोज की। जब इसे खरीदा और धोया तो गलती से जिन को बुलाया। जिन लाया गया था जो बनी के लिए अनुभव किया गया था। उन्हें उम्मीद थी कि इस 2 लोगों का अच्छा परिणाम होगा। बिन्नी को जिन की 3000 वर्ष की यात्रा से छुआ गया था। तुरंत एक इच्छा करें, मुझे आशा है कि आप मुझसे प्यार करेंगे। लेकिन एक समस्या है, जिन आधुनिक दुनिया के अनुकूल नहीं हो सकता। उसके कान में चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से बड़ा है। क्या आप इन बातों को सुन सकते हैं? उन्हें बस इस दुनिया के बारे में सभी नए ज्ञान स्कूल जाना था। मानव दुनिया की तकनीकी सभ्यता को समझना, पर्यावरण परिवर्तन को अवशोषित करने का प्रयास करें, लेकिन यह बिल्कुल काम नहीं करता है। बिन्नी ने खोजा कि जिन तहखाने में राख में बदलने वाला था। उसने सख्त रूप से जिन कहा, लेकिन जिन ने जवाब नहीं दिया। इस समय उसने दूसरी इच्छा की, मुझे आशा है कि आप मुझसे बात करेंगे। जिन जाग गया, फिर डर छोड़ दिया। बनी ने समझा कि क्यों जिन ने ऐसा किया। मेरा प्यार आपके लिए एक अनमोल उपहार है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई इसे मजबूर कर सकता है। इसलिए उसने अंतिम इच्छा की, मुझे आशा है कि आप जहाँ चाहते हैं वहाँ जाएंगे। जिन निरोध फूलदान टूट गया था। जिन भी अज्ञात ठिकाने को गायब कर दिया। 3 साल बाद बिनी ने अपनी कहानी को एक उपन्यास में लाया। जब वह पार्क में चल रही थी, उसके पीछे अचानक हवा बह रही थी। जिन का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन एक और दुनिया से। इसके अलावा हर बार समय तय नहीं होता है, लेकिन वे हमेशा हर पल एक साथ सराहना करते हैं। भले ही शोर चुंबकीय क्षेत्र अभी भी उसे बेहद दयनीय बना दिया, लेकिन 2 लोगों को यह कहने के लिए कि यह पर्याप्त है।